इल्ज़ाम ये है कि ज़हीर ने अपनी ज़मानत को मिसयूज़ किया, आपकी छोटी बेटी की तस्वीरें वायरल की हैं। इस मामलात में कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ये सारे एविडेंसेस जो हैं अंदर कोर्ट में दे दिए हैं। इसकी तरफ से मुझे वॉइस मैसेज आया और ज़मानत के बाद? जी बिल्कुल, 10 अक्टूबर का दिन था। थ्रेटनिंग वॉइस मैसेज था और अनफॉर्च्युनेटली मैंने उसे अभी प्ले किया और मेरा ख़्याल है 20-25 सेकंड के करीब मैंने उसे सुना, तो उसके बाद इसने फ़ौरन उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक थ्रेटनिंग मैसेज था और ये नहीं चाह रहा था कि इस पे कोई सबूत हाथ लगे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी जो है वो आप समझ सकते हैं कि तरक्की कर गई है, तो उस वजह से हमने इसके एविडेंसेस लिए और वो कलेक्ट करके अंदर दिए हैं। सेकेंडली इसने उसके बाद एक और हरकत की कि इसने मेरी जो छोटी बेटी है 2 साल की, एज ए थ्रेट इसने उसकी डिस्प्ले फ़ोटो यूज़ की और मुझसे कॉन्टैक्ट किया और वो 2 दिन, उसके बाद तक वो 2 दिन इसके व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई थी। जब ये केस, ये जो ज़मानत खारिज करने का केस जब मीडिया की में हाइप हुआ, तो इसने उसके बाद उसको एहसास हुआ कि अब मैं फँस जाऊँगा। तो रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियानर्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मेहदी काज़मी साहब ने एक वॉइस नोट उन्होंने अदालत में जिब्रान नासिर साहब ने शो करवाया था कि जिसके अंदर जो है उन्होंने कहा गया कि एक ऐसा मैसेज ज़हीर ने भेजा जिसके अंदर वो मेहदी साहब को उनकी बाकी 2 बेटियों के नाम लेके धमकी दे रहा था। और जब मेहदी साहब ये मैसेज सुन रहे थे उसी टाइम पे उस मैसेज को वहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन करके वहाँ से डिलीट कर दिया गया। कल अदालत के अंदर हेयरिंग थी जिसके अंदर ज़मानत को मनसूख करने के लिए ज़हीर और शब्बीर की अदालत के अंदर मौजूद थे, मगर वकला बरादरी की हड़ताल की वजह से वो समाअत नहीं हो सकी। वहाँ पे हमारे एक रिपोर्टर भाई मुमताज़ जमाली, उन्होंने मेहदी साहब से एक छोटा सा इंटरव्यू किया जिसका क्लिप मैंने आपको शुरू में सुनवाया। उसके अंदर मेहदी साहब ने कहा कि मैंने जो है वो वॉइस नोट जो कि डिलीट किया था उसको रिकवर कर लिया और वो मैसेज मेरे पास सेफ़ है। अच्छा जी, इसके बाद एक और साहब की चैनल पर एक वीडियो देखने को मिली जिसके अंदर एक वकील साहब जो कि ज़हीर के वकील साहब हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ज़हीर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई भी मैसेज जो है वो दुआ ज़हरा के फ़ादर को नहीं किया। यानी कि दुआ ज़हरा के फ़ादर मेहदी काज़मी साहब झूठ कह रहे हैं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया, मैंने अदालत की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की और मैंने कोई वायलेशन नहीं किया, मैंने कोई भी इस किस्म का धमकी आमेज़ मैसेज नहीं किया। मेहदी काज़मी साहब यहाँ पर झूठ कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर ज़हीर के वकील साहब का कहना ये था कि ज़हीर अपनी बात पे कायम है। वो कह रहा है कि मेरा मोबाइल और मेहदी साहब का मोबाइल जो है वो उसको चेक किया जाए, उसको लेबॉर्ट्री वगैरह में भेजा जाए, उसके पूरी तरीके से उसकी छानबीन की जाए कि इसमें से कौन से मैसेज सेंड किए गए हैं, कौन से मैसेज डिलीट किए गए हैं और कौन से मैसेज जो है वो रिकवर हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और यहाँ पर अब इस टाइम पर ये सारी सिचुएशन है। मुझे एक बात आप समझ में नहीं आ रही है कि ज़हीर को इतने अरसे के बाद, यानी कि ये मामला तो थोड़ा टाइम हो चुका है, इस मामले को मेरे ख़्याल में 8 से 10 दिन होने को आए हैं, अब जाके ज़हीर को का जो है ना वो दिमागी तवाज़ुन होश में आया और उसका दिमाग, उसकी याददाश्त वापस आई कि भाई मैंने तो ऐसा कोई मैसेज ही नहीं किया था। और अब उसने ये कहानी बनाई है कि भाई मैंने कोई मैसेज नहीं किया, मेहदी साहब झूठ बोल रहे। आज से पहले ये किस चीज़ पर कायम रहे हैं और आज से पहले ये किस चीज़ के ऊपर जो है ये डटे रहे। मेहदी साहब अपनी बातों पे हमेशा सच्चे साबित हुए हैं और उन्होंने अगर कहा है कि ऐसा मैसेज रिसीव हुआ और उसको डिलीट किया गया, तो यहाँ पर ज़हीर फरमा रहे हैं और ज़हीर के तो झूठ, कभी कहते हैं कि टैबलेट मेरे पास है, कभी कहते हैं टैबलेट गुम हो गया। अब इस सारी सिचुएशन में ज़हीर के वकील का कहना है कि हम मेहदी साहब को 3 साल के लिए जो है वो इस झूठे इल्ज़ाम के ऊपर जो है वो अदालतों में रगड़ेंगे और जेलों की सज़ा होगी। बड़ी तहक़ीक़ करने की चीज़ है। यहाँ पर इंसाफ किसको मिल रहा है? यहाँ पर सच्चाई की बातें कौन कर रहा है? यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है? जो ख़ुद पहले दिन से एक बच्ची को अगवा करके ले जाने पे झूठ बोलते रहे कि बच्ची खुद टैक्सी रिक्शा करके आई, ये ख़ुद एक चीज़ के अंदर झूठ बोलता रहा ज़हीर। इसकी माँ अभी तक मफ़रूर है। अगर ये सच के दावी हैं और ये डरते नहीं हैं तो पहले इन्होंने बच्ची को छुपाया क्यों? जो इनको सच्चे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन रिपोर्टर और उन एंकर पर्सन से बात कर रही हूँ कि ये क्यों छुपते फिरे। इनको देखिए, जब इंसान को गलती नहीं करता ना तो कभी भी नहीं छुपता, वो ढिठाई से आके खड़ा हो जाता है, भाई मैंने तो कोई गलती की नहीं है, भाई आएँ और आके देख लें। ये छुपते फिरे बच्ची को लेके, ये शहरों शहरों करिया करिया बच्ची को लेके छुपते फिरे। फिर जब पुलिस ने, अदालतों ने ज़ोर हंगामा करके इनको रिकवर किया और उसके बाद 3 दफ़ा इसकी वालदा के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, तो क्यों नहीं आके बयान देती हैं?
साइमा भाभी आई हुई हैं, मेहदी साहब से जो पूछा जा रहा है आ रहे हैं, तो आप अगर सच्ची हैं तो आएँ और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, बताएं भाई सिचुएशन ये हुई थी, ये हुई थी। मसला यहाँ पर क्या हुआ है, ज़हीर ने पहली बात इसने इनकारी किया कि बच्ची पंजाब खुद आई, फिर इसने बयान दिया कि हाँ हम लोग आए और इसको लेकर गए। जब ये बयान आ चुका था उसके बावजूद नूर बीबी पंजाब में बैठी हुई तमाम एंकर पर्सन, तमाम लोगों के पास एक ही बात का रट्टा लगाई हुई थी, बच्ची खुदी आई थी, बच्ची आप पे आई थी, पैरों विच पड़ गई थी, और ये और सारी झूठी कहानियाँ। आज ये अदालतों से मफरूर है, आज अदालतों की ये शक्ल देखना नहीं चाहते, और अब ये मेहदी साहब को एक ऐसे झूठे केस में फंसाना चाहते हैं जिसके अंदर इनका कहना है कि हमने ऐसा कोई मैसेज तो टाइप किया ही नहीं, हम क्यों मेहदी साहब को मैं धमकी दूंगा, और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं मेहदी साहब को धमकी दूं, वो तो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, वो तो मेरे अब्बा जी हैं, मेरे पापा जी हैं और प्यारे अब्बा जी हैं, मैं उनको कैसे कर सकता हूँ। ये इसकी डबल पॉलिसी आप इसकी चेक कीजिए। इसने जब पहले भी ये मामला किया था तब भी ये मेहदी साहब को धमकियाँ भी लगाता रहा था, जेल के वहीं अंदर थाने में बैठ के मेहदी साहब की बेटी की तस्वीरें भी, गंदी तस्वीरें भी ये भेजता रहा, और ये मेहदी साहब को इस तरह करता रहा। आज इनकी जो है ना वो टांगें सही की काँप रही हैं, और अब इनसे बन नहीं पड़ रहा कि इन्होंने अपना मुंह ले जाके छुपाना किधर है। ना इनकी आपा बुआ का मुंह बन रहा है, ना उन रिपोर्टरों का मुंह बन रहा है, और अब इनकी कोशिशें हैं कि मेहदी साहब को भी गलत इल्ज़ाम में घसीटा जाए, और जितने बाकी यूट्यूबर्स और सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं उनको भी जो है वो गंदा किया जाए। मगर अल्लाह ताला की लाठी जो है ना वो बड़ी बेआवाज़ है, और जब इनके ऊपर बरसेगी ना तो इनको खुद पता चल जाएगा कि कितने पानी में। मेहदी साहब ने साफ साफ कल के वीडियो में कहा कि उनके पास मैसेज सेव भी हैं, और उन्होंने वो डेटा रिकवर भी करा लिया है, और वो तमाम के तमाम मैसेज अदालतों में पेश किए जाएंगे, और अदालतें ख़ुद फ़ैसला करेंगी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। और अदालतों को जिस तरह से इन्होंने चलाने का ठेका ले रखा है, बड़ी पुरुम्मीद है कि 29 तारीख को इस केस का फ़ाइनली फ़ैसला भी हो जाएगा, क्योंकि वकीलों की हड़ताल की वजह से केस की जो समात है वो 29 तारीख को चला गया, और 30 तारीख को एक और एक समात है, तो बड़े 31 तारीख को भी एक समात होनी है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है ना अब इनके सच और झूठ का कमा कला करने का वक्त आ गया है, और देखते जाएं और आगे होने क्या वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक थी, केस कोर्ट में जो केसेस हैं वो परसों नहीं हो रहे, तो आज एक डेट हुई है। हम लोग 26 मांग रहे थे, और सेकंड पार्टी ज़ाहिर है दोनों की मुशावरत से एक डेट होती है, तो दोनों की मुशावरत से 29 तारीख मिली है। इंशाअल्लाह ताला जज साहब के मुताबिक 29 को ही वो ये केस सुनने के बाद फ़ौरन फैसला सुना देंगे। अच्छा सर, पिछले माह जो है देखिए मैं चूँकि मैं बाउंड हूँ, मैं मीडिया में शुरू कर सकता, लेकिन बड़ी अच्छी मुलाकात थी, और जज साहिबा जो वहाँ मौजूद थी, प्रॉपर 5 घंटे की मुलाकात में सामने बैठे थे। वो अपनी एक जो एक रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में पेश करेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। छोटी बेटी की तस्वीरें वायरल की हैं, इस मामला में कितनी ताकत है? ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ये सारे एविडेंसेस जो है अंदर कोर्ट में दे दिए हैं। इसकी तरफ से मुझे वॉइस मैसेज आया, और के बाद जी बिल्कुल 10 अक्टूबर का दिन था, थ्रेटनिंग वॉइस मैसेज था, और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे अभी प्ले किया, और मेरा ख्याल है 20-25 सेकंड के करीब मैंने उसे सुना, तो उसके बाद इसने फ़ौरन उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हो चुके हैं, और ये नहीं चाह रहा था कि इसको सपोर्ट। लेकिन आज टेक्नोलॉजी जो है वो आप समझ सकते हैं कि इस वजह से हम उसके बाद तक वो 2 दिन इसके व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई थी। जब ये केस, ये जो जमानत खारिज करने का केस जब मीडिया में हाई हुआ, तो इसने उसके बाद उसको एहसास हुआ कि मैं फंस जाऊंगा, तो इसने डिस्प्ले फोटो चेंज की। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि वाकई आपको दे रहा था कि आप केस से हाथ निकालें और विड्रॉ करें केस, या कुछ और इनका मकसद है? देखिए ये एग्जैक्टली पहले भी यही बात थी, जो मेरे पास पूरी इसकी चैट पड़ी हुई है, और वो भी हमने जज साहब को अंदर दी थी।
उसमें भी यही था कि केस विड्रॉ करें और अभी भी यही था कि केस विड्रॉ करें। अच्छा, मतलब मैं कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो आप क्या कंप्रोमाइज़ नहीं बोल लेंगे? बिल्कुल भी नहीं जी। मैं पहले दिन से खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, इंशाल्लाह आगे खड़ा रहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इंसाफ मिले मुझे और जो जालिम लोग हैं उनको सज़ा मिले। क्या हुआ केस में? आज अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक थी। केस कोर्ट में जो केसेस हैं वो सुनी हो रहे। तो आज एक डेट हुई है। हम लोग 26 मांग रहे थे और सेकंड पार्टी ज़ाहिर है दोनों की मुशावरत से एक डेट होती है, तो दोनों की मुशावरत से 29 तारीख मिली है। इंशाल्लाह ताला जज साहब के मुताबिक 29 को ही वो ये केस सुनने के बाद फ़ौरन फैसला सुना देंगे। अच्छा सर, मेरे साथ अभी 6 माह हो गए अस्पताल हो गए, अस्पतालों में। अभी उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलना है? देखिए बिल्कुल उम्मीद है और यकीनन यही अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, आपकी अपनी बेटी से मुलाकात भी हुई है 5-6 घंटे, तो क्या तासुरात थे आपकी बेटी? देखिए मैं चूँकि मैं बाउंड हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें मीडिया में शो नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी अच्छी मुलाकात थी और जज साहिबा जो वहाँ मौजूद थी वो पूरी प्रॉपर 5 घंटे की मुलाकात में सामने बैठी हुई थी। वो अपनी एक रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में पेश करेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट होगी। अच्छा, इल्ज़ाम ये है कि ज़कीर ने अपनी ज़मानत की कोशिश किया, आपकी छोटी बेटी की तस्वीरें वायरल की हैं, इस मामलात में कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ये सारे एविडेंसेस जो है अंदर कोर्ट में दे दिए हैं। इसकी तरफ से मुझे वॉइस मैसेज आया और ज़मानत के बाद? जी बिल्कुल 10 अक्टूबर का दिन था, थ्रेटनिंग वॉइस मैसेज था और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे अभी प्ले किया और मेरा ख्याल है 20-25 सेकंड के करीब मैंने उसे सुना, तो उसके बाद इसने फ़ौरन उसे डिलीट कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है एक थ्रेटनिंग मैसेज था और ये नहीं चाह रहा था कि इसका कोई सबूत हाथ लगे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी जो है वो आप समझ सकते हैं कि तरक्की कर गई है, तो उस वजह से हमने इसके एविडेंसेस लिए और वो कलेक्ट करके अंदर लिए हैं। सेकेंडली इसने उसके बाद एक और हरकत की कि इसने मेरी जो छोटी बेटी है 2 साल की, एज ए थ्रेट इसने उसकी डिस्प्ले फ़ोटो यूज़ की और मुझसे कांटेक्ट किया और वो 2 दिन उसके बाद तक वो 2 दिन इसके व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई थी। जब ये केस ये जो ज़मानत खारिज करने का केस जब मीडिया में हाइप हुआ तो इसने उसके बाद उसको एहसास हुआ कि मैं फंस जाऊँगा, तो इसने डिस्प्ले फ़ोटो चेंज की। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि वाकई ये आपको दे रहा है ताकि आप केस से हाथ निकालें और विथड्रॉ करें केस, या कोई और शख्स का है? देखिए ये एग्जैक्टली पहले भी यही बात थी।